अल्लाह पाक हम सब पर खास फजल फरमाए, खास रहमत फरमाए। आज की इस रात एक काश हम गुनाहों से नजात पाले, कब्र के अजाब से नजात पाले, कब्र की परेशानी से नजात पाले। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, कब्र का मामला आसान नहीं है। हमने अपने सामने लोगों को मरते देखा, मगर याद रखिए मरना आसान नहीं। हमने अपने हाथों मैयत को कफन पहनाया होगा, कफन पहनना आसान नहीं, कि मुर्दा सब देख रहा होता है, मुर्दा सब जानता है, मुर्दे की अक्ल सलामत होती है, बज़ाहिर हमारे सामने वो हिल नहीं सकता, मगर वो हमें देखता है, हमें जानता है, हमारी बातें सुनता है। कितनी कितनी इबरत है इस पूरे अमल में, हमारे लिए कितना सबक है इस पूरे अमल में। ये लोगों, ये मुर्दों को गुस्ल देने वालों, ये मुर्दों को कफन देने वालों, ये मुर्दों को जनाजे, मुर्दों के जनाजे पढ़ने वालों, ये मैयत को कफन देने वालों, ये मैयत को गुस्ल देने वालों, ये मैयत को कंधा देने वालों, ये मैयत को कब्र में उतारने वालों, ये मैयत पर मिट्टी डालने वालों, ये मैयत के कब्र को सील से बंद करने वालों, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालने वालों, मैयत को कब्र में तन्हा छोड़कर जाने वालों, क्या तुमने ये सारा मामला ना देखा? क्या तुम जनाजे से लेकर, गुस्ले मैयत से लेकर, कफन से लेकर, उसकी मौत की खबर से लेकर उसके कब्र में उतरने तक क्या तुमने ना देखा? फिर क्यों भूल गए कि तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ होने वाला है? क्या तुमने ना देखा कई लोगों की गाड़ियां बंगले में खड़ी रह गई, कई लोगों के कपड़े अलमारी में लटके रह गए, कई लोगों की घड़ियां ऐसी रह गई कि उनकी घड़ियां खत्म हो गई, उनकी घड़ियां, हाथ की घड़ियां घरों में रह गई। कितने लोगों के बैंक बैलेंस बैंक में रह गए, कितने लोगों का कारोबार, तिजारत धड़े का धरा रह गया, उसको लम्हे भर में पता ही ना चला। ये मौत आई और सब खत्म। हम तो मौत क्या चीज है, हम हर चीज की इत्तला देते हैं कि मैं यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, लेकिन मरने वाला अपनी मौत की इत्तला किसी को नहीं दे सकता। उसकी इत्तला कोई और देता है। उसके बाद इतना वक्त क्या है ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं है कि कोई इत्तला दे दे कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं। उसको ही नहीं पता, और उसकी मौत का वक्त आ जाता है। अगर खेतों में बैठा है तो बैठा रहेगा, दफ्तर में बैठा है तो बैठा रहेगा। बस देखना यह है कि नेकी करते करते मरता है कि गुनाह करते करते मरता है। मरता किस हाल में है? जिस तरह दुनिया की जिंदगी मुख्तलिफ है, इस तरह कब्र और हशर का मामला भी मुख्तलिफ है। मगर ये बातें करने की हमें फुर्सत ही कहां है? हम ये बातें करते कब है ये बताइए। आज जब इज्तिमा में जमा है, शबे बारात है, बैठे हुए इज्तिमा में आए हुए हैं, आज मौजू है, टॉपिक है, सुन रहे हैं कब्र। हाँ यार कब्र, कब्र, हाँ यार कब्र, अजाब, ओह अजाब, अजाब, वाकई अजाब, अजाब, सुन रहे हैं यार, हदीसें हैं, क्या क्या नहीं बयान होता भाई, वाकई अजाब, हाय हाय अजाब, क्या बनेगा, ओह वाकई जिंदगी से गुजार दी मैंने यार, क्या बात हो, क्या बात हो गई, बड़ा फीलिंग होती है इस वक्त। मगर क्या हुआ, क्या ये हमारी जिंदगी की पहली शबे बारात है? क्या ये हमारी जिंदगी का पहला बयान है? क्या पहली बार कान में किसी ने आवाज लगाई कि कब्र, अजाब, मौत? अरे पहली बार सुना है तो बताओ। नहीं। इसलिए एक बुजुर्ग से किसी ने कहा, क्या बात, इतने कब्र हशर और कयामत के और अजाब के बयान सुनते हैं, दिल है कि जागता ही नहीं? दिल है कि जागता ही नहीं? इबरत की बात की है हजरत ने, और समझाने के लिए बयान किया है हजरत ने। फरमाते जागता वो है जो सो गया हो,
जो मर जाए ना वो जागता नहीं है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे जमीर ही मर गए, मर गए, ऐसा लगता है। खत्म ना बात यार, अरे मौत से बढ़कर क्या नसीहत होगी। आपने अपने हाथों से पढ़कर कब्र पर मिट्टी डाली है, तो मिट्टी था और मिट्टी में गया। मैं अगर अभी कहूं कि हाथ उठाओ, किस चीज के तस्वीर में वो कब्रें देखी है जो कब्र खुली हुई नजर आई और अंदर कुछ भी नहीं है, कई हाथ उठ जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, तो तस्वीर सोशल मीडिया पर और वीडियो पर, मोबाइल पर नजर आ जाती हैं। बल्कि जो कब्र के मनाजिर चलते हैं मदनी चैनल पर भी, जब कलाम पढ़ा जाता है उसमें आपको ऐसी कई कब्रें नजर आएंगी जो खुली हुई हैं, अंदर में कुछ नजर नहीं आ रहा। जबकि इसमें हमने एक शख्स को दफन किया था, अरे वो कहां गया, मिट्टी हो गया, कफन कहां गया, खत्म हो गया। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, मुझ में होगी सुन तुझे वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर अमाल लेता आएगा, अमाल साथ आएंगे। तो कब्र सुनते हैं, पहली बार थोड़ी सुना है, मगर ये जो हमारी जो कैफियत ये नहीं बदल रही ना। एक कैफियत बदल जाए तो क्या मैं अगले लम्हे नमाजी ना बन चुका होता? क्या गाली देने की आदत अब भी रहती? जिसको अजाब का डर लग जाए, जिसको आखिरत की तैयारी की सोच बन जाए, जिसे कब्र के अजाब का डर लग जाए, जो अल्लाह के गजब से, उसके खौफ, उसके गजब से वो डर जाए, उसकी पकड़ से जो सही मायना में डर जाए, और जिसको ये हो कि यार मैं इस तरह कब्र में उतर गया तो मेरा बनेगा क्या है, या वो अगले लम्हे नमाजी ना बन जाए। मगर हाय अफसोस, जिंदगी के इतने साल ये सुनते सुनते गुजार दिए जो अब सुन रहे हैं, फिर भी बस तब्दीली नहीं आ रही। अल्लाह पाक की एक रहमत की नजर हम पर पड़ जाए ना। दुआ करो, आज दुआ करो, मौला आज तो बदल दे, मौला बदल दे आज मेरे दिल पर, मेरे बातिन पर, मेरे जाहिर पर ऐसी मौला करीम नजरे रहमत डाल दे कि मैं बदल जाऊं, बदल के तेरे हबीब की सुन्नतों का पेकर बन जाऊं। मेरे सर पे इसी कबारा मौला बढ़ा जा दम बदम या इलाही, ज़मीं बोझ से मेरे फटती नहीं है, ज़मीं बोझ से नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही, मुझे सजदा की तौफीक दे, मुझे सजदा की तौफीक दे, जब सुनाने जा रहा हूं ए आशिकाने रसूल, ए शबे बरात मनाने वालों, तवज्जो से मदनी चैनल पर जो होना बिल्कुल सख्ते में आ जाओ, रुक जाओ, सुनो जो मैं इस वक्त कहने जा रहा हूं। पी लेना बाद में पानी, पी लेना बाद में कुछ भी, अभी सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। वो कुछ बयान करने जा रहा हूं जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। मैं तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनाने जा रहा हूं।
मुसलमानों के चौथे खलीफा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज फजर पढ़ाकर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, रात मेरे पास दो फरिश्ते हाजिर हुए और मुझे आसमान दुनिया की तरफ ले गए। मैंने एक फरिश्ता देखा जिसके हाथ में बड़ा पत्थर है और उसके सामने एक आदमी था। फरिश्ता पत्थर उसकी खोपड़ी पर मार रहा था, जिससे दिमाग निकलकर एक तरफ बह जाता और पत्थर दूसरी जानिब लुढ़क जाता। मैंने पूछा, ये कौन है जिसकी पत्थर से जिसकी खोपड़ी को मारा जा रहा है? मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे तशरीफ ले जाइए। मैंने आगे तशरीफ ले चलिए। आगे भी एक फरिश्ते को देखा जो अपने सामने पड़े आदमी के कभी दाएं कभी बाएं, यानी कभी राइट कभी लेफ्ट, जबड़े को लोहे की सलाख से चीरता हुआ कान तक ला रहा है। लोहे की सलाख से चीरता हुआ कान तक ला रहा है। लोहे की सलाख से चीरता हुआ कान तक ला रहा था। मैंने कहा, ये कौन है? फरिश्ते बोले, आगे तशरीफ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा। खून की एक नहर देखी। किसकी? खून की एक नहर देखी जो हांडी की तरह उबल रही थी। सोचे, खून की नहर हांडी की तरह उबल रही है। इसमें बेलिबास लोग थे, नंगे, कोई बदन पे कपड़ा नहीं, इसमें थे। और नहर के किनारे पर फरिश्ते अपने हाथों में मिट्टी के ढेले लिए हुए थे। जो भी नहर से बाहर झांकता उसे वो ढेला मारते, जिसे वापस नहर में गिरता, हत्ता कि उसकी तह में पहुंच जाता। मैंने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ा तो एक घर देखा जिसका निचला हिस्सा ऊपर वाले से ज्यादा तंग था। निचला हिस्सा ऊपर वाले से ज्यादा तंग था। इसमें बेलिबास लोग थे, जिनके बदन पे कपड़े ना थे, जिनके नीचे आग भड़क रही थी और इतनी बदबू आ रही थी कि मैंने इससे बचने के लिए अपनी नाक पकड़ ली और पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, आगे तशरीफ ले चलिए। आगे बढ़े तो देखा कि एक स्याह टीले पर, काले टीले पर कुछ पागल लोग हैं, पागल लोग, और इनके पिछले मकाम में आग फूंकी जा रही है जो इनके मुंह, नथनों, आंखों और कानों से निकल रही है। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया, आगे चलिए। मैं आगे बढ़ा तो आग से भरा एक जमीन, दो जमीन के अंदर कैद खाना देखा, जिस पर एक फरिश्ता मुकर्रर था। उस आग से जो भी निकलता फरिश्ते उसके पीछे हो लेता, हत्ता कि उसे वापस वहीं डाल देता। आखिर में इन तमाम होलनाक मनाजिर के मुतालिक बताया गया। पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, दिमाग एक जानिब, पत्थर दूसरी जानिब, बताया ये वो है जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता था और दीगर नमाजें वक्त गुजार कर पढ़ता था। इसे जहन्नम में डाले जाने तक यूं ही मारा जाता रहेगा। और वो दूसरा जिसकी बाछें लोहे की सलाख से चीरी जा रही थी, ये उन लोगों का अजाब है जो मुसलमानों के दरमियान फसाद फैलाते और चुगलखोरी क्या करते थे।
इन्हें भी ये अजाब मुसलसल होता रहेगा हत्ता के जहन्नम में डाल दिए जाएं। अब तीसरा शख्स जिसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे, वो सूदखोर है, इससे भी ये जहन्नम में जाने तक ये अजाब होता रहेगा। चौथा मंजर, जहां आपने बेलिबास लोगों को देखा, वो बेलिबास लोग बदकार थे, जानी थे। जो बदबू आ रही थी वो इनकी शर्मगाहों की बदबू थी। इन्हें भी जहन्नम में जाने तक ये अजाब दिया जाता रहेगा। पांचवा मंजर जो देखा गया, जो पागल अफराद आपने देखे, वो कौमे लूत जैसा गंदा काम करने और करवाने वाले थे। वो भी जहन्नम में डाले जाने तक इस अजाब में गिरफ्तार रहेंगे। और वो छठा मंजर, आग से भरा हुआ जमीन के अंदर जो कैद खाना देखा, वो जहन्नम था। अब भी नहीं मानेंगे, अब भी नमाजें वही छोड़नी तो छोड़ेंगे। ये नमाजें छोड़ने वाले ईशा और नमाज का वक्त गुजार कर पढ़ने वाले, ईशा ना पढ़ने वालों का अजाब सुना? कभी कभी अचानक दीवार पर सर लगाए, चक्कर आ जाता, चक्कर आ जाता। कभी सर की चोट लगी है, या कभी यूं गिर गए, चक्कर आ जाता। जरा सोचिए वो क्या अजाब है कि पत्थर से सर कुचला जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर है, अजाब कब्र से पड़े सोए, ताई कोई नमाज का वक्त आया चला गया, दुकानदारी कर रहे भाई, दुकानदारी कर रहे, नमाज पढ़ो। फजर में आंख नहीं खुली, हंसते हंसते बोलता है फजर में आंख नहीं खुली। बेशरम इंसान, रो अपने रब के हुजूर। फजर में आंख नहीं खुली, तुझे हंसी आ रही है? ये तो वो है जो कह रहा है फजर में आंख नहीं खुली। सत्ता से फजर में आंख खुलने का कोई इंतजाम तो क्या हो? मगर वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने फजर में उठने का एहतमाम ही नहीं करना, इनकी सेहत पर माज़अल्लाह फर्क ही कोई पड़ता कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो सोचिए तो सही, अज़ाब इलाही से डर नहीं लगता? अल्लाह की पकड़ से डर नहीं लगता? उसके फराइज को यूं बेबाकी के साथ तुम छोड़ रहे हो, नमाजें कज़ा कर रहे हो, नमाजों को वक्त गुजार कर पढ़ते हो। कि वक्त नमाज जो है वक्त के अंदर फर्ज है, उसको उसके वक्त में पढ़नी है। और जिन पर जमात वाजिब है, इन्हें जमात के साथ नमाज पढ़नी है, वरना वो भी गुनाहगार होंगे। अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक का करम है हमारे पास मसाजिद है। जाकर उन लोगों को देखो दुनिया भर में जिनको नमाज जमात से पढ़नी है मगर उनके पास मस्जिद नहीं है। आज आपके घर के साथ मस्जिद है, आपके महल्ले में मस्जिद है। अरे खुश नसीब इस्लामी भाइयों, आपके कान में आवाज आ रही है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। कदर करो इस आवाज की। दुनिया में मुसलमान एक तादाद तरसती है कि अजान सुने अल्लाहु अकबर की, और आज मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। सोए हुए फजर में कहा जा रहा सलात खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। कान में आवाज आवे तो ना, यार आंख नहीं खुलती। अजीब आदमी है, खेलना है तो आंख खुल गई, दफ्तर है तो आंख खुल गई, स्कूल है तो आंख खुल गई, काम है तो आंख, ये आंख आप ही की तो खुली है, किसी ने बाहर से आकर उठाया था। परेशानी नहीं है नमाज के ताल्लुक से, फर्ज का एहसास नहीं है। यहां नौकरी छूट जाने के खौफ ने तुम्हारी नींद उड़ा दी, अज़ाब कब्र से तुम्हारी नींद ना उड़ी। अल्लाह आप पर मुझ पर रहम फरमाए। अल्लाह करे आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, कोई नमाज। आज नजात की रात है, अल्लाह पाक हमें नमाज कज़ा करने से नजात अता कर दे।
कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी नमाज आज के बाद छूटनी नहीं चाहिए। और नियत करे आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अरे जोरदार आवाज तो लगाओ, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इस्लामी बहनें अपने घर में बैठ कर नियत करें, वक्त गुजार गुजार कर नमाजें पढ़नी है। नमाजें पढ़नी तो वक्त गुजार कर पढ़नी है। बाजार गए तो नमाज की परवाही कोई नहीं है। घर में पकाते पकाते नमाज का टाइम चला गया, पढ़ते पढ़ते नमाज का टाइम चला गया, सोते सोते नमाज का टाइम चला गया। इस्लामी बहनों, खुदा से डरो, अल्लाह पाक ने पकड़ लिया मर जाओगी। फजर में को उठाता नहीं तो मेरी आंख नहीं खुलती। क्यों उठाए कोई भाई आपको? फर्ज आप पर है, उठना आप पर है। कैसे उठे? कोई उठाता नहीं है। ये जो हजारों लाखों फजर में उठते हैं, इनको क्या सब उठाने आते? खुद से उठने की आदत बनाइए। उठा दे ठीक है, कोई तरकीब बने ठीक है, अल्लाह करे घर में फजर में उठाने का रवाज हो जाए। एक दूसरे को फजर में उठाए, घर के अंदर, महल्ले के अंदर, वो दावत इस्लामी के इस नेक अमल पर अमल भी करें जो दावत इस्लामी ने हमें दिया है। फजर में उठाना तो ना अपनी नमाज कज़ा होने देनी है, ना घर के किसी फर्द की नमाज कज़ा होने देनी है। याद ध्यान बना लो मेरे प्यारे साहब, माएं, औलाद, बाप, भाई, बहन, सब ज़हन बना लें, हमारे घर में किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नहीं होगी ना इंशाअल्लाह? नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा नहीं होगी प्यारे हबीब के सदके में। और दूसरा अज़ाब किसको था? अल्लाहु अकबर, जो मुसलमानों में फसाद फैलाते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, बड़े मजे लेते भाई, बड़े मजे लेते हैं। ये खबर चला दी, वो खबर चला दी, इधर पोस्ट में दी, उधर पोस्ट में दी, अरे इधर की लगाई, उधर की बुझाई, मजे ले रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। इससे तो लोग पैसे कमा रहे होते हैं, खुदा से डरते नहीं है। मुसलमानों में फसाद फैलाते हैं, मुसलमानों में बेहयाई और बेशर्मी फैलाते हैं, मुसलमानों को आपस में लड़ाते हो और उस पर कमाते भी हो, हंसते भी हो, मुस्कुराते भी हो। अरे इस दुनिया की जिंदगी को क्या समझते? सब कुछ यही है। ये मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़े करवाने वालों, कुछ सोचो तो सही बोलते वक्त क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, किसके बारे में क्या बोल रहा हूं। मुझे मेरे रब ने इसकी इजाजत दी है नहीं दी? क्या बात हो क्या गया? आंख पर पट्टी बंध गई? अक्ल को क्या हो गया है? कुरान तो पढ़े, हदीस तो पढ़े, शरीयत की बातें तो पढ़े। एक दूसरे के हसद से बचाया, एक दूसरे की गिबत से बचाया, मुसलमानों एक दूसरे के बुग़्ज़ और कीने से बचाया, एक दूसरे के ऐब खोलने से बचाया, एक दूसरे के ऐब उछालने से बचाया, एक दूसरे के ऐब छुपाने की हमें तरकीब और दर्स दिया गया। क्या ये भूल गए हो? आपके मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया। ए मुसलमानों, क्या भूल गए हो? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह के बंदो, भाई भाई हो जाओ, ए भाई भाई हो जाओ। क्या हो गया है आपको? डर नहीं लगता? जिसके बारे में आपने कोई गलत बात फैलाई है, सुनो, जिसके बारे में गलत बात फैलाई है, मैं ज्यादा आपकी तरफ नहीं जाता, सिर्फ एक ही बात करता हूं। जितने भी ये लोग हैं ना जो एक दूसरे की बातें करते हैं, चाहे मीडिया पर बैठ के करते हैं, तन्हाई में लोगों में बैठ के करते हैं, दावतों में बैठ कर करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं, घर में बैठ के करते हैं, टीवी पर बैठ के करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठ के करते हैं, पोस्ट के जरिए करते हैं, राइटिंग के जरिए करते हैं, इमेजेस के जरिए करते हैं, किसी चीज के जरिए करते हैं। जिसके बारे में भी आपको बात कर रहे हैं, मैं एक बात जानता हूं, एक बात आपको बताता हूं, कल क़यामत कायम होगी, अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा। लौटना तो ला तुरजाऊन, क्या तुम्हें अपने रब की तरफ पलटना नहीं है? बिल्कुल जाना है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है ना। अब अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर है। कौन मुसलमान मना? जिसके बारे में आपने जो बात की, अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाते, मेरे बंदे, तूने मेरे फला बंदे के बारे में ये बात की, इसको साबित कर।
और ये बात बता कि क्या तुझे मेरी तरफ से इस बात की इजाजत थी कि तू उसकी ये बात लोगों तक पहुंचाता? मेरी इन दो सवाल के जवाब किसी मुफ्ती इस्लाम से जरूर ले लीजिए। वो मुफ्ती इस्लाम आशिक रसूल, इसे पूछिएगा जरूर कि ये जो मैं सोशल मीडिया पर और हर जगह लगा हुआ हूं, है खौफे खुदा वाले नहीं होते? ऐसा नहीं है, तो जनरल बात करता हूं। अल्लाह से डरने वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है, मैं जनरल बात करता हूं। फैक्ट्रियों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर, बाजारों में बैठकर, घरों में बैठकर, मियां बीवी दोनों मिलकर, औलाद और वालिदैन मिलकर, भाई भाई मिलकर, बहनें मिलकर, पड़ोसी एक दूसरे से मिलकर, ये जो एक दूसरे के साथ जो फसाद फैलाने और लगाई बुझाई करने में और चुगलखोरियों में जो लगे हुए हैं ना, तो सोचो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या दोगे? अरे खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मुस्तफा करीम का फरमान सुनो, मन समता नजा, जो चुप रहा उससे नजात पाई। जनाब हदीस में आता है, फला को मशहूर करो लोग उसे कब पहचानेंगे, फाजिर को मशहूर करो लोग कब पहचानेंगे। किसको मशहूर करना है, कितना मशहूर करना है, किसके पास मशहूर करना है, किस कदर मशहूर करना है, किस कदर बात करनी है, इसकी शरीयत का इल्म तो सीख ले भाईजान। उसके बाद बात करें। मैं तो खौफ खुदा की बात कर रहा हूं। और एक और हदीस सुना देता हूं। मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। जो बात आप अपने मोबाइल के जरिए, यानी मैंने नहीं फैलाई, यानी मैंने किसी के बारे में बात नहीं की, मेरे मोबाइल पर आ गई, राइट, मेरे मोबाइल पर आई है। बेटा था सुबह उठा, मोबाइल पे व्हाट्सएप आ चुके थे, ये भी आ गई, पोस्ट आ गई है। एक फेसबुक का पेज खोला, उस पर ये पोस्ट आ गई है। मैं तो देख रहा था, मैंने भाई नहीं लिखी, आ गई है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी की बुराई आई है, हाँ बुराई आई है, किसी का ऐब आया, ऐब आया है। अब अगर इसकी जगह आपकी ये बात होती, इसकी जगह आपकी ये बात होती, इसके नाम की जगह आपका नाम होता, तो आप क्या चाहते? आगे फॉरवर्ड करते या वहीं दबा देते? सवाल है, आगे फॉरवर्ड करते या वहीं दबा देते? डेफिनेट जवाब आएगा, मैं वहीं दबा क्या दूंगा, आगे पीछे डिलीट करवा दूंगा। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता, अपने भाई के लिए वही पसंद करता। अब तो समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं। और फिर एक अजाब सूदखोरों का देखा कि पत्थर डाले जा रहे हैं उसके मुंह में। सूद से अल्लाह नजात अता फरमा दे। कई लोग हैं, मैं सही बता रहा हूं, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी तादाद, मगर एक तादाद सूद के लेन देन में फंस चुकी है, फंसी हुई सूद के लेन देन में। सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। अजाब आपने सुन लिया। बदकारी बढ़ती जा रही है, बदकारी करने वाले और बदकारी करने वालियां बढ़ रहे हैं माशरे में। रिसर्च मौजूद है और इसकी वजह बेशर्मी और बेहयाई है। ये मीडिया का जो नंगापन है ना, इसने इस फितने को और बढ़ाया और हम ना रुक रहे ना रोक पा रहे हैं। इसके लिए हया का बढ़ना जरूरी है, हया का बढ़ना जरूरी। मॉडेस्टी हमारे कल्चर में कंपलसरी है। हया होगी तो ये चीजें दबेंगी। और फिर एक और अजाब जिसके साथ, कि जो पागल अफराद आपने देखे, वो कौम लूत जैसा गंदा काम करने वाले और करवाने वाले थे। ये जो दुनिया में चला है ना, मर्दों का और औरतों का मामला, इस पे क्या ज्यादा बोलूं मैं, लाइव हूं, खुलकर तो बोल भी नहीं सकता। घर में बैठे फैमिलीज भी सुन रही होती हैं, मगर क्या ये भी सब क्या इतनी बेहयाई की चीजें देखते सुनते। एक मौलाना कुछ बोल देगा तो मौलाना ने बोल दिया, मगर जो हो रहा है वो पता होना चाहिए। इस्लाम और दीन हमें हया सिखाता है। मर्दों का मर्दों के साथ, मर्दों का औरतों के साथ, औरतों का औरतों के साथ, औरतों का मर्दों के साथ, सबके साथ हया का एक रिश्ता है, हया का एक ताल्लुक है, मॉडेस्टी है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वरना सुन लो हदीस पाक, जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे।
लिहाजा इसके लिए हमें इस बिगड़ते हुए कल्चर को समझना पड़ेगा। ये कल्चर बढ़ रहा है, ये बदकारी, ये बुराई के कल्चर बढ़ रहे हैं, लीगलाइज किया जा रहा है, कानूनी शक्लें दी जा रही है बेशर्मी भी हयाई को, और ये पाबंद किया जा रहा है कि गटर के पानी को तुम गटर का पानी नहीं बोल सकते। मगर मेरा इस्लाम, मेरा दीन हया का दर्स दे रहा है। ये दुनिया भर के आशिका ने रसूल शबे बारात मनाने वालों, इस्लाम और दीन की हया के दर्स को जानो, समझो, अमल करो, कहीं ऐसा ना हो कि अज़ाब कब्र हमें आ ले। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गुजर एक ऐसे दस्तरखान के पास से हुआ जिस पर भुना हुआ गोश्त था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था, और सामने दूसरे दस्तरखान पर गला सड़ा बदबूदार गोश्त था जिसे बहुत से लोग खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग? अर्ज की, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। एक हदीस सुनाओ, शायद आपने सुनी हो, कईयों ने शायद सुनी हो। एक वक्त आएगा कि आदमी ये सोचना छोड़ देगा कि हराम से कमाया कि हलाल से कमाया। आज वो ऐसा अजीब दौर है, पैसा आना चाहिए, कारोबार होना। अरे भाई छोड़ो यार, हमको समझाते हैं, मैं खुद बैठा हूं, समझाते हैं, अरे भाई कौन सी बातें कर रहे हो यार, पैसा है सब कुछ है। किसने कह दिया पैसा है सब कुछ है? इज्जत है सब कुछ है, बल्कि मैं कहता ईमान है तो सब कुछ है। हराम यानी आप सोचिए अजाब कैसा है, वो कैसा महरूम और बदकिस्मत है जो हलाल को छोड़कर हराम की तरफ चला जाता है। इंतजार करो, तुम्हें रब रिस्क देगा। किसने कहा है हराम कमाने का, रिश्वतें लेने का, सूद खाने का, सूद खिलाने का, शराब पीने का, शराब पिलाने का, जुआ खेलने का, जुआ खिलाने का, गंदे गंदे बुरे बुरे काम करवाने का, गुनाहों भरे तरीके से आमदनी हासिल करने का। और कहते जनाब हमारे मुकद्दर में ऐसा ही है। हमारे आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम से मना किया उस काम को छोड़ दो। गाने बजाने मौसीकी इन कामों को छोड़ दे, इनकी आमदनियों को छोड़ दे। आका फरमाते मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आज मुसलमान मौसीकी को अपने रोजगार बनाकर बैठा हुआ है। तो क्या कहा गया मेरे आका को कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। फिर मैं आगे बढ़ा, आका फरमाते फिर मैं आगे बढ़ा तो ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट कोठरियों की तरह बड़े बड़े थे। इनमें से कोई खड़ा होने की कोशिश करता तो मुंह के बल गिर पड़ता और कहता ए मेरे रब कयामत कायम ना फरमा। मैंने बारगाह इलाही में इनकी चीखों पुकार सुनी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के सूदखोर हैं। दुआ कर दो, आज शबे बारात, हाथ उठाओ, ना जाने किसका हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ जाए। ए अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, तुझे शबे बारात का वास्ता, हमें सूद से बचाना और हमारे मुल्क को, हमारे मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को अल्लाह सूद से बचा और इस माशरे को अल्लाह सूद से पाक कर दे। अल्लाह इस माशरे को सूद से पाक कर दे। अल्लाह पाक इस माशरे को सूद से पाक कर दे। सूद का खात्मा हो जाए, सूद खत्म हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करे सूद से डरे जैसे सांप से डरता है, हराम से डरे जैसे सांप से डरता है। ना बाबा ना, मैं नहीं बर्बाद होना चाहता। मेरे आका फरमाते फिर कुछ आगे बढ़ा तो ऐसे लोग नजर आए जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे।
इनके मुंह खोलकर इन्हें अंगारे खिलाए जा रहे थे। मैंने पूछा ये कौन है? अर्ज किया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नाहक यतीमों का माल खाते थे। फिर आगे चलकर कुछ औरतें देखी जो अपने सीनों से लटकी हुई थी। मेरे पूछने पर जिब्रील ने बताया कि ये बदकार औरतें हैं। फिर आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट कर इन्हें खिलाया जा रहा था और कहा जा रहा था खाओ जिस तरह अपने भाई का गोश्त खाते थे। मैंने इनके बारे में पूछा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये गीबत करने वाले, ऐब लगाने वाले। अब गीबत अल्लाह पाक हमारे हाल घर घर गीबत यार समझ नहीं आती, बोलना ही गीबत से है। बुराई कर पेट ही हल्का नहीं होता, सीना ही भारी पड़ा रहता है, दिमाग पर बोझ पड़ा रहता है। जब तक गीबत ना कर लूं, बुराई ना कर लूं, किसी की ऐब ना उछाल लूं, घर घर कमाल की बात है। ब्लड रिलेशन, कैन यू इमेजिन? ब्लड रिलेशन, सगा भाई, सगे माँ बाप, सगी औलाद, सगी बहनें, ये आपस में गीबत एक दूसरे की कर रहे हैं। सास बहू एक साथ खाने पीने उठने बैठने वाले, मुंह पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले, एक दूसरे को देखकर हंसने वाले, पीछे से गीबतें करने वाले। अल्लाह पाक खैर कर, अल्लाह खैर कर। क्या दिल में सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। अल्लाह की पन्ना, अल्लाह ये नजात की रात है, गीबत से नजात दे दे अल्लाह। हमें अल्लाह पाक गीबत से नजात दे दे, नजात की रात, गुनाहों से नजात मिल जाए। सब्र करो यार, अगर तकलीफ पहुंचे भी है सब्र करो। बिला इजाजत शरई क्यों किसी मुसलमान की बुराइयां करते हो भाई? क्या मिल क्या जाएगा? ऐसा क्या सुकून मिलेगा जो कब्र में बेसुकूनी लिया? इस सुकून को क्या करेंगे जो मैं कब्र में बेसुकून कर दे? ऐसी दुनिया की राहत को क्या करूं जो मुझे कब्र की राहत से महरूम कर दे? आप कहे क्या करे भाई, पेट भरा, बात भरी हुई है, सब्र करो, अल्लाह की रहमत पर नजर रखो और एक दूसरे को माफ करो, दरगुजर करो। ये लोगों क्यों एक दूसरे की गिबतें करते हो? क्यों एक दूसरे के ऐब उछालते हो? यानी कमाल देखिए, मेरे आका का इरशाद कितना खूबसूरत है कि दुनिया में जो किसी अपने मुसलमान भाई के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। कमाल यार, सोचो तो सही, एक लम्हे के लिए सोचो। पता तो चल गया ऐब, अब सोचे यार मेरे इतने ऐब जो अब तक लोगों को पता नहीं चले, मगर मेरा रब जानता है मेरे में कितने ऐब है। मैं अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपा लूं, अल्लाह मेरे ऐबों को छुपा दे। उसके प्यारे हबीब का इरशाद है, मुस्तफा करीम का इरशाद है। कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। पता है आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? कमाल है। और हम बस पता चल जाए भाई भाई के साथ बुग़्ज़ और कीना रख के बैठा है। यानी आज की रात शब बरात, नजात की रात, जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत ना होने का जहां बयान है, जो महरूम लोग बयान किए गए हैं, इनमें एक वो दो मुसलमान है, उन्हें वो मुसलमान है जिन्होंने आपस में बुग़्ज़ और कीना रखा हुआ है। वो कहते भी है नहीं कुछ भी नहीं है, अरे छोड़ो ना, क्यों झूठ। अभी उसको कोई बुराई पहुंचेगी ना तो दिल में खुशी दाखिल हो जाएगी। अच्छा हुआ, अभी मौका मिलेगा तो इसकी पखियां खेड़ के रख दोगे। ये हम में कईयों का हाल है। और घरों के अंदर तो बस जिस घर को अल्लाह बचा ले, इल्ला माशाअल्लाह, ऐसा नहीं कि सब नहीं कोई भी नहीं बचा होता, अल्लाह जिसको बचा कर रखे। मगर हमारा जो हाल है, क्या नौकर, क्या आपस में मुलाजिम, क्या सेठ मुलाजिम, क्या सुपरवाइजर उसके मातहत, क्या पार्टनर, क्या खानदान, क्या रिश्तेदार। प्यारे से भाइयों, दिलों का हाल इतना बुरा, इतना गंदा हुआ है, अल्लाह की पनाह। दिल में इतनी गंदगी बसी हुई है। हदीस पाक है ना कि जिस्म में गोश्त एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त है। सुनो, वो दिल है, और हमारा ये दिल है कि जिसके अंदर खलाजतें भरी हुई है। ये जंग आलूद हो चुका है, जंग लग गया इसको, इस पर इतने मतलब के काले दाग पड़े हुए हैं। सब एक चोट करने के लिए कह रहा हूं, अपने दिलों पर हम गौर करें। एक गुनाह करता है बंदा, दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, दूसरा करता है, दूसरा सियाह नुक्ता लग जाता है।
यहां तक कि गुनाह करता रहता है, दिल स्याह काला पड़ जाता है। किताबों में आया कि इस काले दिल और स्याह दिल की अलामत यह है कि अब उसके दिल पर नसीहत असर नहीं करती, जंग लग जाता है दिलों को। हदीस पाक में आता है और इसका इलाज बताया प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौत की याद और कुरान की तिलावत जो दिलों का जंग दूर करती है। अब आप बताइए, इतने दिलों पे जंग लगे, इतने गुनाह करके दिल काले हो जाएं, इतने दिल बेले हो जाएं और ना तिलावत हो रही है ना कुरान की मौत की याद हो रही है, और फिर खुश फहमी ये है तो अपना दिल साफ है, यकीन मानो अपना दिल साफ है। होगा यकीन, तुम क्या कर सकते हो, होगा आपका दिल साफ। तो अल्लाह को पता है कि आपका दिल साफ है या आप खुद को दुनिया को धोखा दे रहे हो। धोखेबाज तो नहीं हो आप। अल्लाह के नेक बंदे की जिंदगी का अंदाज, अरे जिन्होंने अपने दिलों की हिफाजत किया, गौर तो करें। इमाम आजम याद आ गए रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको कश्फ था, आपको एक नेचुरली कुदरती तौर पर आपको एक स्पिरिचुअलिटी मिली हुई थी, एक आपको कुदरती तौर पर यह बात मिली हुई थी कि अगर आपके साथ को वुजू करता तो वुजू, चूंकि वुजू का पानी गुनाह लेकर निकलता है, तो आपके साथ जो वुजू करता उसके पानी से, जो वुजू के पानी से जो गुनाह निकलता था ना, इमाम आजम उस गुनाह को देख लेते थे। इमाम आजम उस गुनाह को देख लेते थे। देखे दिलों के साफ, जो दिल के साफ होते वो कैसे होते, उस गुनाह को देख लेते थे और फिर आप उसको तौबा करवाते थे। तौबा करो, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करो, फला जो जो गुनाह होते थे आप तौबा करवाते थे। लेकिन इस चीज का इमाम आजम के दिल पर एक असर था। आपने अपने रब से दुआ की, ए दुनिया के ऐबों को ढूंढने वालों, कैमरे लगा लगा कर, मोबाइल लगा लगा कर, माइक और स्पीकर और कान लगा लगा कर, अपने नुमाइंदे लगा लगा कर लोगों के ऐबों को बिला इजाजत शरई टटोलने और ढूंढने वालों, मेरे इमाम आजम को देखो। मेरे इमाम आजम अपने रब से दुआ करते, मौला लोगों के मुझ पर जाहिर हो रहे हैं, मुझसे ये कश वापस ले ले। आपसे ये कश वापस ले लिया गया, ये बात आपसे वापस ले ली गई। आप चाहते ही नहीं थे मुझ पर किसी का ऐब खुले। ये कमाल की सोच है। ये होते दिल साहब वाले, कल्बे सलीम वाले, सलीमुल फितरत, अच्छी फितरत के लोग। जहां बुराई होती है मजा ही नहीं आता, सुनते ही नहीं है, दिल ही नहीं लगता, कौफ होती, घबराहट, या अल्लाह। वो कहते या अल्लाह कहां फंस गया, कहते समझ रहे आप, या अल्लाह मैं कहां फंस गया हूं। यहाँ तो लोगों की बुराइयां हो रही है, मुसलमानों की बुराइयां हो रही है, तो गीबतें हो रही हैं, यहाँ तो गुनाह हो रहा है, यहाँ तो बदनिगाहियां हो रही हैं, ये तो बातें कर रहे, या अल्लाह मैं तो फंस गया हूं। ये कैफियत कहां में नसीब। इन कैफियतों को पाने के लिए अच्छी और नेक सोबत इख्तियार करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज नजात की रात है ना, शबे बारात, बारात की रात, नजात की रात। आज एक और दुआ करो, तमन्ना करो, इल्तिजा करो अपने रब से, मौला बुरे दोस्तों से नजात दे। आप बोलो बुरा दोस्त कौन होता है? चलो ठीक है भैया, पानी को मम बोलते होगे, आप दूध को दूधू बोलते होगे, काले रंग को सफेद रंग बोलते होगे, सफेद रंग को काला रंग बोलते होगे, गरम प्याली को ठंडा बोलते होगे, ठंडी प्याली पकड़ के बोलते हो बहुत गर्म है। हो सकता है आपकी तबीयत ये हो, तभी तो आप पूछेंगे यार ये बुरी सोबत क्या होती है, ये बुरे दोस्त क्या होते हैं। जो नमाज ना पढ़े ये कभी अच्छा हो सकता है? जो गालियां देवे वो अच्छा हो सकता है? जो फिल्में ड्रामे देख के अच्छा हो सकता है? जो गीबतें चुगलियां करे अच्छा हो सकता है? माँ बाप का नाफरमान अच्छा हो सकता है? ये लोग अच्छे हो सकते हैं? बदनिगाही करने वाला अच्छा हो सकता है? ये लोग अच्छे नहीं होते, ये बुरे होते हैं। धड़ल्ले से नमाज कज़ा कर रहा है, बोले ये बुरा कौन होता है? ये बुरा ये होता है। अगर आप हो तो आप भी बुरे हो, मैं हूं तो मैं भी। जो भी नमाज कज़ा करेगा बिला इजाजत शरई वो बुरा है, गुनाह अजीम है। कबीरा गुनाह करने वाला बुरा नहीं, ये बुराइयां हैं। छोड़ दो बुरे दोस्तों की सोबत और कुरान के हुक्म पर अमल करो। वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ वाबस्ता रहो, अच्छों के साथ वाबस्ता। आशिकाने रसूल, आशिकाने सहाबा, आशिकाने अहले बैत,
इस्लामी बहनें भी ऐसी सोबत लें, ये ना किसी ऐसी वैसी सोबत में जाएं जो मोबाइल के जरिए, मीडिया के जरिए, फला के जरिए, तो लिटरेचर के जरिए, जिसकी सोच में गंदगी और बेहयाई बेशर्मी है, खुदा का वास्ता उनसे दूर रहो। ऐसे दोस्तों से दूर रहे जो फिर चरसी बना देते हैं, हीरोइनची बना देते हैं, शराबी बना देते हैं, बदकारियों पर लेके जाते हैं, नफ्स को उभारते हैं, लालच दिखाते गुनाहों की, गुनाह भरे कारोबार की तरफ लेके जाते हैं। ये प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चे इन लोगों से। और अच्छी सोहबत इख्तियार, आशिका ने रसूल की सोहबत, नमाजी, परहेजगार, नेक, सुन्नतों का पेकर, आशिक रसूल, आशिक साहबा, आशिक अहले बैत हो। बस वक्त है कितना, रोजगार कमाना है, सुबह शाम दोपहर बंदा रोजी हलाल रोजी कमाता है, पांचों नमाजें पढ़ता है, इल्म दीन हासिल करता है, इबादत करता है। अब उसके बाद टाइम है कितना दोस्तों के लिए? अब उसमें भी जो दोस्त लेगा वो अच्छे ही लेगा ना, किस तरह बुरे दोस्त ढूंढेगा? अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। दावत इस्लामी का दीनी माहौल इख्तियार कर लीजिए। बस आपके इलाके में मदरसतुल मदीना बालिगान हो रहे हैं, आपके इलाके में हफ्तावार इज्तिमात के लिए माशाल्लाह सफर होता है, मदनी काफिलों में सफर होता है। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन आपको दर्स में बिठाते हैं मस्जिद में, आप पकड़ लो, इनको मिला है, नेमत है दावत इस्लामी आज हमारे लिए, बहुत बड़ी नेमत है। इन इस्लामी भाइयों की, मुबल्लिगीन की हम कदर करें, इनकी दावतों पर आज हम आए। कितने इस्लामी भाई हो गए जो पहली बार आए, मिलता है, मस्जिद में आकर बैठे हैं, अल्लाह के घर में आकर बैठे हैं, नेकी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कितना करम फरमाया है हम पर। तो ये अच्छे माहौल को इख्तियार, नेक माहौल को इख्तियार करें और खुद को इल्म दीन की तरफ लाएं, पढ़ाई की तरफ लाएं, मुताले की तरफ लाएं। मदनी चैनल देखें, सोशल मीडिया दावत, अगर देख रहे सोशल मीडिया दावत इस्लामी, उसकी तरफ जाएं, अच्छे और नेक अमाल की तरफ। प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक अमाल का रिसाला लें। बल्कि मैं तो आपको दावत देता हूं, ये जो शबे बारात है ना, ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, पता नहीं कईयों के बारे पर इनको समझ में नहीं आता। अल्लाह इनकी उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान इतनी नेकी करते हैं, इबादत करते हैं, मस्जिद में आते हैं, तिलावत करते हैं, तिलावत सुनते हैं, नफले पढ़ते हैं और फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, कब्रिस्तान हाजिरिया देते हैं, नेकी की तरफ, अच्छे काम की तरफ, कोई गुनाह बुराई की तरफ नहीं जाते। अब ऐसी बाबरकत रात तो नसीब वाले को मनाना नसीब होगी। उनके नसीब कैसे जिनको आज की रात मनाना भी समझ में ना आए। कमाल है यार, आप सोचो, कमाल है। निस शाबान को, 15 शाबान की इस रात को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बयान देते हैं, इसके फजाइल बयान हुए, इसके रात के क़याम की इबादत के फजाइल बयान हुए, दीन को रोजे के फजाइल बयान हुए कि इसके दिन का रोजा रखो। अब इबादत के अपने अपने अंदाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी के अपने अपने अंदाज है, ये भी एक अपना अंदाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा अंदाज है कि कई बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, कई गुनाहों में मुब्तला गुनाह छोड़ने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे मुबारक लम्हों को अवेल करना चाहिए, ना कि इसके बारे में ऐसी बात करनी चाहिए जो मुसलमान नेकी से दूर हो जाएं और इबादत से दूर हो जाएं। तो ये जो माशाल्लाह ये जो रात मिली है, बड़ी नसीबों से मिलती है। तो आज की रात बदलने की रात, बदलने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दावत इस्लामी का सुन्नत पर इत्तिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबको दावत देता हूं, आओ पूरे महीने का इत्तिकाफ कर लो, पूरे महीने का। दावत इस्लामी का ये पूरे महीने का इत्तिकाफ जो है, इसकी हमारे पास एक वीडियो बनी हुई थी, अगर ये तैयार हो तो बताइएगा। माशाल्लाह मदनी चैनल पर चली है, इतना खूबसूरत ये पूरे महीने का इत्तिकाफ होता है, जो अभी भी आज भी चली है। तो अगर ये वीडियो तैयार हो ना तो बताइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक ने चाहा तो दिल कर जाएगा कि यार हो सके तो ये जिंदगी हो सकता है आखिरी रमजान हो, अभी अगर मिल गई तो क्या ही अच्छा हो कि ये रमजान में अल्लाह के नाम पर मस्जिद में गुजार देता, इत्तिकाफ की सूरत है, पूरा महीना मस्जिद में बैठ जाए, नमाजें पांचों। मुझे तो पता है ना कितने कितने इस्लामी भाई आए पिछले सालों में, ये कहते हुए रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है कि हमने जिंदगी में पहली बार तरावियां पढ़ी, जिंदगी में पहली बार इतनी जमा से नमाजें पढ़ी, जिंदगी में पहली बार इतना कुरान पढ़ा, जिंदगी में पहली बार इस तरह रमजान मनाया,
जिंदगी में पहली बार इस तरह सेहरी और इफ्तारियां हुई, जिंदगी में पहली बार ये हुआ। इसमें 60 साल के लोग हैं, इतने साल भी निकाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में पहली बार तो माह रमजान का पता चला कि रमजान होता क्या है। ये आशिक रमजान में रमील सुन्नत का फैजान है, जिन्होंने रमजान की मोहब्बत और रमजान गुजारने का तरीका में बताया है। तो एक बार जितने भी देखने सुनने वाले आशिकान रसूल हैं, मेरी सबसे दरखास्त है, अगर कोई सख्त मजबूरी नहीं है, किसी का हक तलफ नहीं होता, थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती, थोड़ी बहुत कुर्बानी तो दे बगैर क्या होता है। और पूरे महीने के लिए हो सके तो इत्तिकाफ करें। 26 मसाजिद में इत्तिकाफ हो रहा है, 26 मकामात पर इत्तिकाफ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का। और मेरा ख्याल है शायद 22,000 से ज्यादा या 25-26 हजार मसाजिद में आखिरी अशरे का इत्तिकाफ। तो ये पूरा महीना रौनक लगी रहती है मुत्तकिफिन से। कमाल है। तो आप भी तो अल्लाह तौफीक दे तो पूरे महीने का इत्तिकाफ, आखिरी अशरे का तो सुन्नत इत्तिकाफ है, वो कर लें। और अगर दोनों में से नहीं तो जितने दिन अल्लाह तौफीक दे तो मुत्तकिफिन के साथ गुजारने की नियत करें। अगर नियत बनती है तो बनाएं। मदनी चैनल पर जो इस्लामी बहनें बेटी हैं वो भी अपने महरीम को तैयार करें। आप इस बार तो जाओ, रमजान मस्जिद में गुजारो। हम इंशाअल्लाह घर में मस्जिद बैत में इत्तिकाफ कर लेंगे। अब तो खुश नसीबों का अल्लाह ने आपके लिए मस्जिद का ऐसा मामला रखा है। हम घर में, अब मस्जिद में। तो अल्लाह करे कि आप नियत करने में कामयाब हो जाएं, जहन बनाने में कामयाब हो जाएं और सच्ची आने में कामयाब हो जाएं। माशाल्लाह 2 मदनी मुज़ाकरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फजर के बाद ही बयान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्के होते हैं, कुरान सिखाया जाता है, फर्ज नमाजें सिखाई जाती है, फर्ज इल्म सिखाया जाता है, कफन दफन का तरीका सिखाया जाता है, फिर सहरी इफ्तारी के कपने सीखने सिखाने के सिलसिले होते हैं। फिर हर ताक रात में सलातो तौबा वो सलातो तस्बीह पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लुत्फ आएगा। अगर कभी नहीं किया तो करिएगा जरूर। और क्या है ना, हमारे पास वो इस्लाम में भी आते हैं जो हर साल 1 महीने का इत्तिकाफ करते हैं। कुछ तो मिलता है ना, कुछ तो मिलता है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी को अपना चंदा भी दें, अतियात भी दें। और उसके लिए आप इंशाअल्लाह ताला जब ये करेंगे काम अतियात देने वाला, तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी भी आपको खूब बरकतें नसीब होंगी। कि सदका देने से बलाएं टलती हैं, और सदका इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से भी बचाएगा, कब्र में भी आसानियां दिलाएगा। याद अपना सदका, अब फितरा, ज़कात दावत इस्लामी को दे। ठीक है, अगर आपके कोई अजीज रिश्तेदार मुस्तहिक हैं, बिल्कुल पहले उनको दें। जो बच जाए वो दावत इस्लामी को दें। दावत इस्लामी का अरबों रुपए का खर्चा। ये मैं आज आपको, इतने बड़ा इज्तिमा है, आप सब सुन लें। 1 अरब 20 करोड़ तकरीबन हमारी महीने की सैलरी, ये तनख्वाह है। 1 अरब 20 करोड़। आप यूं समझिए कि दावत इस्लामी का यूं खर्चा जो है ना हमारा, ये अरबों रुपए में, ये तकरीबन हमें 25 अरब रुपया चाहिए साल का यहां पर। अब ये आप सब मिलकर कोशिश करेंगे तो होगा। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, ये बता दूं। और ये बहुत बड़ा दीनी काम है। आप सोचिए, हजारों जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, और इस वक्त आपकी दावत इस्लामी ने आपको लाखों कुरान पाक हिफ्ज करने वाले, नाज़रा पढ़ने वाले दे दिए। दावत इस्लामी ने हजारों मुबल्लिगीन दे दिए। दावत इस्लामी ने हजारों उलमा दे दिए। और आज तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हमारे इस्लामी बहनें आलिम बन रहे हैं। बालिगों का मदरसतुल मदीना बालिगान अलग है, यतीम खाना अलग बन रहा है, क्लिनिक, मदनी क्लिनिक अलग चल रहे हैं, मदनी चैनल अलग चल रहा है, सोशल मीडिया अलग चल रहा है, और वेलफेयर के जरिए दुनिया भर में दीनी काम अलग हो रहा है। अभी भी इस वक्त जो शाम का जो बॉर्डर है सीरिया, वहां पर दावत इस्लामी ने यतीम खाना बनाया है। 2 मार्च को वहां सेरेमनी है, और वहां पर इंशाअल्लाह इनको चाबियां दी जाएंगी कम घरों की।
जो हमारे सिंध और बलोचिस्तान वगैरह में जो सैलाब आया था, जिनके घर ढह गए थे, इनमें से जुज़वी कुली तौर पर कम या ज्यादा तौर पर पूरे पूरे घर तैयार करके दावत से आते 5000 घर की डिलीवरी दे चुकी है, उनको हैंड ओवर कर चुकी है, और अभी सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला दावत इस्लामी भूलती नहीं है, हम अपना सिलसिला जारी रखते हैं। मस्जिद बनाने का सिलसिला, इमाम बनाने का सिलसिला, यानी दावत इस्लामी हमारी जो रिलीजियस जरूरत है, मजहबी जो जरूरत है, उसको पूरा करती है। हमें हमारे मेले में इमाम चाहिए, हाफिज चाहिए, कारी चाहिए, मुबल्लिग चाहिए, मुफ्ती चाहिए, आलिम चाहिए। हमारे इलाके में, हमारे महलों शहरों में हमारी जरूरत है, हम इनके बगैर तो क्या करेंगे। दावत इस्लामी हमें ये सब बना कर देती है। हमें इलाके में मस्जिद चाहिए, हमारे बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना चाहिए, जामिअतुल मदीना चाहिए, स्कूल के लिए हमको दारुल मदीना चाहिए। मीडिया की तबाही, हमको सोशल मीडिया दावत इस्लामी का चाहिए, टीवी चाहिए, दावत इस्लामी का चैनल चाहिए। ये सब दावत इस्लामी लेकर चल रही है। इलाज महंगा था, मदनी क्लिनिक खोला है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारा निजाम चलाने के लिए दुनिया भर में अरबों रुपए चाहिए। फ्री तो आपका घर आप देखिए, अभी गैस के बिल आप देख लीजिए, बिजली के बिल देख लीजिए, आप सबकी तनख्वाहें आप देख लीजिए। हमारे तकरीबन 54,000 54,000 तो हमारे अजीर है, इस्लामी भाई काम करते हैं। ये उन 4.5-5 लाख के अलावा हैं जो दिन रात दावत इस्लामी का काम रज़ाकाराना करके वॉलंटियर करते हैं, बल्कि अपने पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेते, ये वो अलग हैं। लेकिन 40-55,000 के आसपास 54,000 इस्लाम भाई इमाम साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, खादिम साहब हैं, कारी साहब हैं, आलिम साहब हैं, पूरा स्टाफ होता है, पूरा निजाम है। उसके लिए डेफिनेटली आपको ये तो चाहिए ना, इदारे कैसे चलेंगे, इन सबको तनख्वाहें देनी है। अब इनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, आपको अपनी तनख्वाह बढ़ाने की फिक्र होती है नहीं होती, जो जॉब करते हैं, तो इनको भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की फिक्र नहीं होती होगी। अब तनख्वाह बढ़ाते हैं तो करोड़ों रुपए बढ़ जाते हैं। बढ़ानी है, इंक्रीमेंट देना है, बोनस देना है। रमजान में इनको अल्हम्दुलिल्लाह बोनस दिया जाता है, और अल्लाह ने चाहा तो इस बार भी बोनस दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, अरबों रुपए के अखराजात इसी तरह पूरे होते हैं जब हम चंदा करते हैं। कई ऐसे वो इस्लामी भाई इस्लामी बहनों पर बड़ी मुझे हैरत होती है जो कहते हैं कि यार हमसे चंदा नहीं होता। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, चंदा करें, डोनेशन करें। दावत इस्लामी दीन के लिए करना है, कौन सा हमारी जात के लिए करना है। तो मेरी तमाम से दरख्वास्त है, आज भी आए माशाल्लाह इज्तिमा में, जाते जाते 1500-1500 रुपए जिनको, यह बॉक्सेस रखे हुए आपकी मस्जिद के अंदर, 1500-1500 रुपए कम ज्यादा आप डाल के जाइएगा। ये तो हमने अपने मरूमी के इसाले सवाब के लिए ऐलान किया हुआ है, अमीर सुन्नत ने दुआएं दी है, और दुआ में भी ये भी दुआ शामिल है कि इसकी तिजोरी भरी रहे इंशाअल्लाह। ये भी एक दुआ है, ईमान की सलामती की दुआ देते हैं, मगफिरत की दुआ देते हैं, सरकार की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा देखने की दुआएं देते हैं। तो साथ साथ ये भी दुआ दे देते हैं कि अल्लाह पाक इसका जेब भरा रखे, हाथ ऐसा ही रखे, इसकी तिजोरी भरी रहे, यानी इसके तंगदस्ती ना आए उसको। अल्लाह ने चाह तो नहीं आएगी, आप करके तो देखें। तो हर इस्लाम भाई जितने भी फैज़ान मदीना में या जमा हैं, ये सब अपना अपना डोनेशन देकर भी जाइएगा। आपको इत्तिकाफ के ताल्लुक से आइए एक वीडियो दिखाता हूँ।